हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और हम यूपी टेट के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। सी टेट के लिए भी ये बहुत ही अनिवार्य है। और हमने 2 प्रैक्टिस सेट अब तक कंप्लीट कर लिया है। ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आएगी। आप लाइक शेयर कमेंट अवश्य करेंगे। और भी एग्जाम के लिए ये प्रैक्टिस सेट काम आते हैं, जैसे इसी नेट का एग्जाम है और भी है, तो सभी के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और प्रैक्टिस सेट 3 में पहला भाग है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। ठीक है, पहला क्या है जो है आंसर इसका, जहां शिक्षक एकाधिकारवादी हैं और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। या दूसरा, जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है। और तीसरा है, जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है। और चौथा ऑप्शन है हमारा इसमें, चौथा है जहां उसकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में प्रभावी ढंग से सीखेंगे। तो किस वातावरण में सीखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वो अनुभव करते हैं कि वे सब महत्वपूर्ण है, तो उसमें ये अच्छी तरीके से बच्चे प्रभावी ढंग से इसमें सीखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है। फर्स्ट ऑप्शन है, बच्चे की स्मृतियां यानी उसकी याददाश्त पहले से भंडारित होती है, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित होता है। और तीसरा ऑप्शन है, बच्चे ने अपना अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। और राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसमें सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन 2। ये तीनों ही चीजें सही हैं। ठीक है, तीनों ही चीजें इसमें लागू होती हैं और उसके विचार के बारे में पता चलता है। और थर्ड क्वेश्चन है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को ऐसा क्या कहे कि उसे भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। ठीक है, भीतरी यानी उसके अंदर से उसे ऊर्जा मिले, अंदर से प्रेरणा हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि उसको प्रोत्साहन मिले। ठीक है, उसे पुनर्बल मिले। तो फर्स्ट है, तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया। ठीक है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ऐसे करने से बच्चे क्या होते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं। ऐसे हम अगर किसी को कहेंगे कि तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो और तुम क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है, काम जल्दी पूरा करो तुम्हें एक टॉफी मिलेगी। ठीक है, ये भी बिल्कुल नहीं है। इससे क्या है कि बच्चे को लालच दे के हम कब तक काम उसे अच्छा बना पाएंगे, या कब तक हम उससे कार्य करा पाएंगे, या उससे हम इससे प्रेरणा नहीं दे पाएंगे उसे। तीसरा ऑप्शन, इसे करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे। मैं सीखना विद्यार्थी में की आंतरिक प्रेरणा है, जबकि किसी से पहले कार्य समाप्त कर प्रेरित करने में कार्य करने वाले व्यक्ति बाहरी प्रेरणा के रूप में कार्य कर रहा है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा थर्ड। फोर्थ है, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है सीखना, अनुकरण, कल्पना या चिंतन। तो दूसरे व्यक्ति के जो बाहरी व्यवहार होता है उसकी नकल क्या होती है, उससे हम क्या सीखते हैं। फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अनुकरण करना कहलाता है। ठीक है, उसे क्या है, वो नकल करेंगे तो हम उसका अनुकरण करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। पूर्व जो हमारा पहले का ज्ञान है और जो हम अनुभव है हमारा पहले का, उसे वो सीखने में क्या करते हैं, हमारी मदद करते हैं, सहायता करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं। नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण या सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण या प्रशिक्षण स्थानांतरण या सीखना। ठीक है, पूर्व ज्ञान जो पहले का ज्ञान है, पहले से ज्ञान प्राप्त है उसके अनुभव के आधार पर। और फिफ्थ क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2 सकारात्मक। ठीक है, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण इसे कहते हैं। सिक्स क्वेश्चन है, सीखी हुई बात को स्मरण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। ठीक है, सीखी हुई बात है उसे स्मरण करने यानी याद करने और पुनः फिर दोबारा स्मरण करने की असफलता, यानी हमने उसे पहले
याद किया, फिर दोबारा हमने स्मरण किया उसको, उसकी फिर भी असफलता मिले तो उसे क्या कहते हैं? कल्पना, स्मृति, विस्मृति या ध्यान। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? विस्मृति, क्योंकि वो हमारी जो हमने याद किया, जो हमने सीखा, वह क्या होती है? हमारे दिमाग से वो विस्मृति, यानी हमें याद नहीं रहती चीजें और वो विस्मृत हो जाती है, तो उसे विस्मृति कहते हैं। और स्मृति का मतलब है कि जब हमें चीजें याद रहती हैं। और कल्पना, जब हम कुछ सोचते हैं या किसी के बारे में सोचते हैं तो कल्पना करते हैं। और ध्यान भी इससे नहीं होता है। ध्यान का मतलब है किसी चीज पे ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण डैश किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, क्रेशनर, यंग, शेल्डन, स्प्रेंजर। और 7th क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2 यंग। नेक्स्ट है उदाहरण 8 क्वेश्चन, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के ये सोपान या चरण हैं? ठीक है, निगमन विधि के, आगमन विधि के, अंतर्दर्शन विधि के या बहिर्दर्शन विधि के। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण और वर्गीकरण, यानी किसी का उदाहरण, किसी बात का, या निरीक्षण करना, ठीक है, फिर उसके बाद उसका विश्लेषण करना, फिर उसका वर्गीकरण करना, और उसके बाद उसका नियमित रूप से नियमीकरण करना, नियमीकरण करना नियम से। और 8 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगी, आगमन विधि के उदाहरण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरीकरण डैश होता है, इदम, अहम, पराहस्म या परिस्थितियों के अनुसार। 9th क्वेश्चन का राइट ऑप्शन 3rd हो जाएगा। 10th क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन, शिक्षण अनुभव या शिक्षण अधिगम अनुभव या अधिगम अनुभव। ठीक है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? ठीक है, 10th क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा शिक्षण अनुभव, ये नहीं है। उद्देश्य शिक्षण का, मूल्यांकन और शिक्षण अनुभव, ये त्रिकोण का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट है, उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है। सेकंड है, समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है। थर्ड है, समस्याओं का हल अभ्यास में लिया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है। और उपरोक्त में से कोई नहीं। और 11th क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं। क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में कोई भी इसमें से कथन सही नहीं है। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा? वुडवर्थ, राउस, एनाटस्की या इनमें से कोई नहीं। और 12th क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2, राउस ने कहा ये। 13 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, मूड स्विंग, या अपमानजनक व्यवहार, या बी और डी। और राइट ऑफ 4th है, कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा 13 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1, मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना। ठीक है, यानी मूड बदलता रहे तो कौन सा व्यवहार पहचान करता है? क्योंकि अगर किसी चीज के लिए किसी बात को लेके अगर बार बार मूड बदल रहा है, व्यवहार बदल रहा है, तो फिर वो क्या होता है? वो सीखने में सहायक नहीं होता है और वो अयोग्य होता है। नेक्स्ट है, क्योंकि हम उससे क्या होता है कि ध्यान नहीं दे पाते चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है बिना किसी विशेष प्रावधान के, उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। ठीक है, उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम नहीं आएगी, उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है। 4th है, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4th, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। 15 क्वेश्चन है, सीखना सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है। सीखना संवेगों से क्षीण संबंध रखता है, सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है, सीखने वालों को संवेगों से प्रभावित होता है। और 15 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा 4th। इसमें क्या होता है? सीखना क्या? सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है।
16 क्वेश्चन है, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाचू स्मृति का हास किससे संबंधित है। ठीक है, और 16 क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 1। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं डिसलेक्सिया। ठीक है, ये एक बीमारी होती है जो बच्चों शब्दों को अक्षरों के क्रम को पढ़ने में क्या करते हैं, बच्चे अक्षरों के क्रम को इसमें पढ़ने में क्या करते हैं, कठिनाई का अनुभव करते हैं। ठीक है, उसे डिसलेक्सिया कहा जाता है। नेक्स्ट है, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके प्रचार वाक्य हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन 1 है सशक्तिशील शिक्षा या समावेशी शिक्षा, जिसमें सभी को समान शिक्षा दी जाती है, और तीसरा है सहयोगात्मक शिक्षा या पृथक शिक्षा। और 17 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन 2 हो जाएगा। ऑप्शन सही समावेशी, सभी के लिए विद्यालय में सभी की शिक्षा किसके प्रचार का वाक्य हो जाता है, समावेशी शिक्षा, यानी उसमें बच्चे चाहे मंद बुद्धि हो चाहे उसमें प्रतिभाशाली बच्चे हों, सभी को एक साथ शिक्षा दी जाती है, उसे कहते हैं समावेशी शिक्षा। चलिए 18 क्वेश्चन है, प्रवाह पूर्णता व्याख्या मौलिकता और लचीलापन के साथ संबंधित तत्व है प्रतिभा गुण अपसारी चिंतन त्वरण। ठीक है, और 18 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रतिभा। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है स्वाभाविक और कृत्रिम, कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, जन्मजात और अर्जित, या अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। और 19 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा, जन्मजात तथा अर्जित, यानी जन्मजात एक जन्म के द्वारा होता है और एक होता है जो हम उसे हासिल करते हैं, अर्जित करना। ठीक है, 20 क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है सकारात्मक नकारात्मक शून्य ये सभी। और 20 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4 ये सभी चीजें होती सीखने की प्रक्रिया में, सीखने का स्थानांतरण सकारात्मक नकारात्मक और शून्य। नेक्स्ट है 21 क्वेश्चन में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है, मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, संबंधवाद या गेस्टाल्टवाद। और 21 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4 गेस्टाल्टवाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है, समायोजन, साम्य धारण या आत्मसातकरण या संगठन। और 22 का हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा इसमें 3 आएगा। ठीक है, ये आत्मसातकरण। नेक्स्ट है 23 क्वेश्चन, हम सभी अपनी बुद्धि प्रेरणा अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत संबंधित है वैयक्तिक भिन्नता से, बुद्धि के सिद्धांतों से, वंशानुक्रम से, पर्यावरण से। और 23 का हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन 1 वैयक्तिक भिन्नता से। 24 क्वेश्चन है, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को समान विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, अपवर्जक शिक्षा। और 24 का हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा समावेशी शिक्षा। ठीक है, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को समान विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए, जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में बात की थी इसके बारे में। ठीक है, तो ये होती है समावेशी शिक्षा। ठीक है, एक बच्चा जो ग्रस्त है, किस बीमारी से ग्रस्त है, ठीक है, ये देखते हैं हम, जिसमें कि सो वाज और न्यूक्लियर और इसमें अंतर नहीं कर पाता है। तो ये क्या है, सब जमलिम विकास, डिस्लेक्सिया या डिस्लेक्सिया या डिस्मोफीमिया। और 25 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3 डिस्लेक्सिया, जो हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी। ठीक है, क्योंकि ये शब्द वो बच्चे को इसमें वो अंतर नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब हम उसकी प्रगति की नियमित रूप से जांच करें। बच्चे की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाए जाएं। और
इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा यही, बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए। तो इसमें बच्चों के क्या सीखने के बारे में उसकी प्रगति हुई। 27 क्वेश्चन है, एक प्रभावी शिक्षक हुआ है जो कर सकता है कक्षा पर नियंत्रण। ठीक है, पहला ऑप्शन है कम समय में अधिक सूचना देना, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना और दत्त कार्य को ध्यानपूर्वक जांचना है। जो घरेलू घर पे कार्य दिए जाते हैं, होमवर्क दिया जाता है, उसको अच्छी तरीके से जांचना। तो एक प्रभावी शिक्षक हुआ है जो कर सकता है, ये पूछा है। ठीक है, और 27 का हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3। विद्यार्थियों को सीखने के लिए क्या करना चाहिए, अभिप्रेरित करना चाहिए। एक प्रभावी शिक्षक वह कहलाता है। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसका परिणाम था? 28 क्वेश्चन है और हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 28 का ऑप्शन 3, राष्ट्रीय योजना शैक्षिक योजना 1986। ठीक है, जो नई शिक्षा नीति थी 1986 की, उसके तहत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इसका परिणाम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास से डैश और की ओर बढ़ता है, जटिल कठिन विशिष्ट सामान्य साधारण आसान सामान्य विशिष्ट। और 29 क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन इसका ऑप्शन 4। ठीक है, इसमें है सामान्य और विशिष्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, थोड़ा सा साइड में कट गया है, सामान्य विशिष्ट। ठीक है, ऐसे। और 30 क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है सहयोग देना, सहभागी अधिगम, तीसरा है सहयोगात्मक अधिगम या समीपस्थ विकास। और 30 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1, सहयोग देना। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? सहयोग देना। और हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।